नमस्कार। स्वगतोक्ति ई दोसर भाग में आइ हम जाहि विषय पर बात करय चाहै छी ओ सामान्यतया सरासर कविता से संबंध रखै नहि छै, मुदा कतौ सृजनी शक्ति के साथ संबंध रखबे करै छै। आइ हम एस्थेटिक्स क्लास में पढ़बै छलहुँ, जाहिमे हमर छात्र छात्रा सब अधिकांश पढ़ि रहल छथि अप्लाइड आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। तो हुनका सबके कहै छलहुँ जे देखियौ, दूटा वस्तु एहन छै मानव जीवन में जकर पता नहीं चलै छै जे कखन आ कोना आ कतसँ जेना सेंध मारि के घुसियाएल रहै छै हमर जीवन में। एकटा तऽ भेलै भाषा, उठैत बैसैत भोर से लए के साँझ धरि राति धरि, जीवन से लऽ के मृत्यु धरि कोना कोना हमरा ई प्रभावित करै छै, कोना कोना हमरा ई दिशा निर्देश दै छै, कोना कोना हमरा ई रोकै छै बहुत किछु करऽसँ आ बहुत किछु करऽ लेल उद्बुद्ध करै छै, प्रेरित करै छै। से हम तखने जानब जखन हम एहि दिस विशेष रूप से ध्यान देब। एकटा दोसर वस्तु भेलै शिल्प अथवा कला। जाहि दिस ताकी ओहि दिस कला छै। आइ हम निर्णय लेलहुँ जे ई एकटा हरियर रंग के शर्ट पहिर के आयब आ हमरा सामने कएकटा आर ऑप्शन छल, चॉइस बहुत छल, लेकिन हमर चयन भेल आइ हरियर। किया? तमे शिल्प छै। किछु तऽ तकरा लेल अपन मूड दायी, किछु तकरा लेल बाहर के निसर्ग द्वायी, तकरा लेल किछु समय, अन्हार, आलोक, तकर जे एकटा क्रीड़ा चलैत रहै छै आलो अन्हार के, से दायी। सब मिला के एकटा चयन होइ छै। तऽ हमरा लागै छै जे हमरा सब अपने सजग सचेत नहियो छी, तैयो ई कला जे छै, शिल्प जे छै, से हमर जीवन में हरेक स्थान पर, हरेक समय पर, हरेक घड़ी में कतौ न कतौ हमरा प्रभावित करैत रहै छै, कतौ न कतौ हमरा कोनो चयनक लेल बाध्य करैत रहै छै। जेना हमसब कोन किताब पढ़ब, किनकर कविता पढ़बनि, कोन नाटक देखऽ लए जायब, कोन तरह कपड़ा पहिरब, केहन खाना खायब, सब एकटा चयनक मामला छै आ सब में कोनो न कोनो शिल्प छै। रंधन शिल्प सेहो शिल्पे भेलै, मंचन थिएट्रिकल जे शिल्प छै, मंच मतलब रंगमंच सेहो एकटा शिल्पे भेलै। पोथी लिखब तऽ शिल्प भेबे केलै, कि तऽ पोथी के तऽ अहाँ केहन फॉन्ट चयन करै छी, ओकर कवर केहन हैत, ओकर डिजाइन केहन हैत, ओकर लेआउट केहन हेतै, ओकर विषय निर्देश केना हेतै, ओकर अरेंजमेंट केना हेतै, ओकर क्रम या सूची केना हेतै, ई सबटा जरूरी छै। एहि सबटा हमरा प्रभावित करै छै। कोनो एकटा पोथी लऽ कऽ हाथ में लऽ लेलहुँ तऽ उल्टाबैत उल्टाबैत तऽ हम देखैत रहै छी ने जे कोन तरह के छै। आ जँ अध्याय में बटल छै तऽ अध्याय सबक नाम की भेलै, जो कल्लोल में बटल छै तऽ कल्लोल के नाम की भेलै, जो अंक में बटल छै तऽ अंक के नाम केना भेलै, कोना छै, आदि आदि। ओना तऽ शिल्प या कला के जे संज्ञायन होइ छै, जे डेफिनेशन होइ छै, संज्ञा निरूपण होइ छै, वो सदा सँ सब्जेक्टिव रहलै, वैयक्तिक बात रहलै। वो कोनो जागतिक पब्लिक ऑब्जेक्टिव नैर्व्यक्तिक से नहि भेलै। किया तऽ समस्या ई छै जे कतौ कतौ तऽ कला हमरा नजर में आबै छै। जेना अहाँ मंदार पर्वत के शिखर पर ठाढ़ भऽ के नीचा देखाउ तऽ जे प्रकृति अहाँके देखाओत से ककरो बनायल नहि छै, ओ नेचुरल छै, प्राकृतिक छै, ओहिना छै जेना छै। तऽ
तय में सौंदर्य अहाँ आविष्कार कऽ सकै छी, से अहाँके नीक लागि सकै छै, लेकिन ओ कला नहि भेलै। कला तऽ ओ भेलै जे जखन हम एक ड्रोन जा रहल छी सर माथ के ऊपर से, और ड्रोन से हम गॉथम सिटी के ऊपर से जा रहल छी, हम नीचा देख रहल छी जे न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से ड्रोन जा रहल छै और नीचा केहन दिखाई दै छै। अथवा ड्रोन जा रहल है सहारा मरुभूमि के ऊपर में, जे ड्यून जे एकटा सिनेमा बनलै, ड्यून 1 ड्यून 2, तैमे जे अहाँ देख रहल छी जे अजीब व गरीब एकटा मरुभूमि चारू दिस बालू राशि के ऊपर में, तऽ ओ भेलै कला। ओ जे देखे के नजरिया भेलै ओ भेलै कला। ओ जे सजावट भेलै, पूरा फ्रेम जे अहाँ केने छी से भेलै कला। तऽ सत्यतः अहाँ देखब जे कला, कोनो कला वस्तु के 3टा गुण होइ छै। एक तऽ भेलै अगर एस्थेटिक्स, ओकर नंदन तत्व, ओकर नान्दनिक सौंदर्य, या ओकर सौंदर्य शास्त्र जे कही, अनुवाद बहुत तरह से कह सकै छी तकरा। दोसर ओकर कम्युनिकेशन, ओ किछु कहि सकल छै कि नहीं, कहि रहल छै कि नहीं, कहे चाहे छै कि नहीं, ओ कोन चीज संप्रेषित कऽ रहल छै, ओकरा देख के हमर मन में की भऽ रहल छै, कौन भावना के उद्रेक भऽ रहल छै, दया छै, करुणा छै, दुख छै, दुर्दशा छै, आनंद छै, सुखी छै, हंसी छी, कोन चीज छी। हम देखे छियै, मान लियो कोनो टेलीविजन में स्टैंड अप कॉमेडियन के कॉमेडी कर रहल छै, कपिल शर्मा के शो भऽ रहल छै, या कोनो और लोग के शो भऽ रहल छै, तो अपने आप हंसऽ लागे छियै हम। तो वो ओकर पर्पस छै हास्य रस। तेसर भेलै अर्थ, अर्थायन, मीनिंग, माने एस्थेटिक्स, कम्युनिकेशन, मीनिंग। कोनो अर्थ अगर नहीं हो कोनो कला के, तो निरर्थक जो कुछ हो, केओ किछु निरर्थक बनबै, तकर तऽ कोनो मोल नहीं। मोल ओकर तखने होइ छै जखन ओहिमे कोनो अर्थ के संयोजन होइ छै। तऽ ई कविता के क्षेत्र में सेहो प्रयोज्य छै, कला के क्षेत्र में सेहो प्रयोज्य छै। तऽ ई जे कला के एकटा विशिष्टता छै, ओवरआर्किंग क्वालिटी छै, एकर एकटा नुकसान के दिश छै, एकटा फायदा के दिश छै। फायदा के दिश ई जे हम सब बुझबे नहीं करै छियै जे कखन हम सब कलात्मक चयन करै छी। जे किछु चयन हम करै छी, हम एकटा चश्मा कीनलहुँ, ई चश्मा जे हम कीनलहुँ, एहने किया, आन तरह किया नहीं। आइ हम एकटा साड़ी पहिरलहुँ, एहने साड़ी किया, दोसर तरह के किया ना, साड़िए किया, सलवार कमीज किया, सलवारे कमीज किया, सूट किया ना। तो ई सब जो भेलै, एकटा कलात्मक चयन भेलै। हम एहि तरह के मकान में रह रहल छी, कखनो कखनो हाँ होइ छै जे ई मकान में एहि लेल छी जे हमरा कोनो उपाय नहीं है, हमरा कोनो साधन नहीं छै, एते रोजगार नहीं छै, तैं हम एहि तरह के मकान में छी। लेकिन केओ जो हमरा साधन संभव कऽ दे, तखन हमर एस्थेटिक्स एहन तरह के मकान में रहे ले हमरा नहीं दे, अलाउ नहीं करत। हमरा तखन ओ लऽ जाकऽ आन कोनो नीक जगह पर, जे हमरा लागे छै नीक, जे हमर विचारे बहुत सुंदर छै, एहन कोनो जगह में लाके राखि देत। पर ई एकटा समस्या छै जे एते भीतर, मानव जीवन के भीतर भाषा आ कला घुसि गेल छै जे जाहि धरि केओ अहाँके टोकि नहीं दिए, अहाँके ई लागत नहीं जे हम एकटा चयन कलात्मक केने छी। अहिना पूरा दुनिया में चल रहलै। जो किछु बहुल प्रचारित हुए, जेकर
प्रचार एते बेसी हुए दुनिया में जे सब केओ सुननाइ, सब केओ तकर प्रयोग करैए। एहन कोनो तकनीक, एहन कोनो कला, तो लोग ओकरा चले छै, मान के चले छै जे ई तऽ छैहे, ई तऽ रहबे करतै। आ बहुत टेक्निक, बहुत टेक्नोलॉजी एहन भऽ गेल छै जे आब से लागे छै अविसंवादित सत्य थिकै, अवश्यम भावी थिकै। जेना बिजली, कोनो देश में अहाँ जाए तो बिजली तो रहबे करत। हाँ, भऽ सकै तकर स्विच दोसर तरीका से होय, तकर लाइन दोसर तरीका से गेल होय, भऽ सकै छै ओवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, सब कुछ अंडरग्राउंड हुआ, आदि आदि। ई फर्क तो रहते, लेकिन बिजली बिजली ओ एकटा मान के चलू जे बिजली अहाँके रहत, पानी रहत। आ तहिना बनि गेल छै एखन इंटरनेट के, ये नेटवर्क जेटा छै आदान प्रदान के, संवाद के, समाचार के, बातचीत के, ई जे इंटरनेट छै इहो एकटा मान के चलू जे छै। ओना तऽ मान के चले के कोनो बाध्य बाध्यता नहीं छै, किया तऽ एखनो चीन में 1/3 जगह में इंटरनेट नहीं छै। एखनो भारत में बहुत जगह छै जतय इंटरनेट नहीं जाइ छै, नहीं पहुंचे छै। कतौ 2G छै, कतौ 3G छै, कतौ हमसब एम्हरसँ कश्मीरी के स्टूडेंट के PhD एडमिशन प्रोसेस में हमसब एग्जामिनेशन लै छलहुँ तऽ 2G चलि रहलै इंटरनेट ओतऽ। आ एतय हमसब हरियाणा में गुड़गांव में एखन 5G चला रहल छी। अब 5G के जगह से हम सब 2G वाला लोग के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखऽ चाहे छी, से कखनो दिखाई दै छै, कखनो नहीं दिखाई दै छै, कखनो चेहरा दिखाई दै छै। चेहरा जो दिखाई दै छै तऽ गला के स्वर दब जाइ छै, गला के स्वर जो प्रोमिनेंट करी तऽ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं आबै छै। बहुत तरह के समस्या होइ छै, माने एकेटा देश में देखियो कते तरह के कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम भऽ जाइ छै। तऽ किछ किछ चीज जे छै हम कहै छी जे ओ एखन हम अहाँ सोचै छी जे ई तऽ रहबे करतै, ई तऽ अहिना होइ छै, अहिना नहीं होइ छै। हिंदी साहित्य में, हिंदी प्रकाशन जगत में मान लै छियै जे किताबक प्रकाशन अहिना होइ छै, अंग्रेजी में सेहो अहिना होइ छै। लेकिन मैथिली में अहाँ अपन पोथी लिखब, प्रयास करब, सोचब, समझब, तपस्या करब बहुत दिनसँ, आ तकर बाद लिख लेब, मैन्युस्क्रिप्ट अहाँके रेडियो रहत, तऽ तकर मुद्रण प्रकाशन एते आसान नहीं छै, ओहिना नहीं होइ छै। तऽ एक विश्व में कई तरह के परिस्थिति भऽ सकै छै, लेकिन सामान्यतः किछ किछ चीज रहबे करे छै। कतौ कोनो देश में जाओ तो बिजली रहे छै, इंटरनेट रहे छै, पानी रहे छै, खान पीन के व्यवस्था रहे छै, रहबाक व्यवस्था रहे छै, अतिथि केओ आबै छै तऽ तकर व्यवस्था रहे छै, जे केओ ओतऽ दीर्घ समय ले रहे चाहे छै तकरो अलग व्यवस्था रहे छै, आदि आदि। तऽ किछ किछ चीज से हम सब आदी भऽ जाइ छी। मुदा समस्या ई होइ छै जे जखन बहुत व्यक्ति कोनो एकटा फिल्म देख के, एकटा गाना सुनि के, एकटा कविता पढ़ि के, या एकटा नॉवेल पढ़ि के, एकटा किनको नर्तन के एकटा प्रोग्राम देख के, नृत्य के एकटा प्रोग्राम देख के जो अत्यंत प्रभावित होइ छै, समान रूप से प्रभावित होइ छै, आ समान रूप से मान लियो नहियो होइत लेकिन बहुत प्रभावित होइ छै, तखन ई होइ छै बात जे ओहि वस्तु में, ओहि शिल्प वस्तु में, ओहि कलाकृति में किछ तऽ एहन बात छै जकर एकटा यूनिवर्सल अपील छलै। जाकिर हुसैन के तबला वादन में किछ तऽ एहन बात छलै जे बरसात के जे आवाज हुनकर तबला में चलि आबैत छलनि, से तऽ लागे छै दुनिया के सब लोग के जहां इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेनिंग। तऽ ई एकटा बहुत महत्वपूर्ण बात छै जे कोनो एकटा कलाकृति के कतेको लोग, बहुत लोग, बेसी लोग, अनेको लोग तकर एप्रिसिएशन कऽ रहल छै कि नहीं, तकर प्रशंसा कऽ रहल छै कि नहीं। आब एहनो होइ छै
जे बहुत कलाकृति एहन छै जे जेकर प्रशंसा अहाँके किछु लोग करत किछु लोग निंदा करत। कि फेसबुक पे हम देखै छी जे लोग केओ गीत संगीत गबैया तऽ किछु लोग एना करै छै सिंबल में, किछु लोग एना करै छै, केकरो नीक लागलै केकरो बेजाय लागलै, से तऽ होइ छै। तऽ कलाकृति के जे अपन जीवन होइ छै सेहो बहुत महत्वपूर्ण होइ छै कि कोन कला कते दिन धरि टिकत। अब टिकबाक बाद जहाँ अबै छै तखन खाली कला नहि टिकै छै, कला टिकै छै एहन बात नहीं, फैशन जे छै ओहिमे से टिकतै कि नहीं। अब बहुत रास समय में हम सब ई देखे छी, जेना कविते के क्षेत्र में लऽ लिअ, हाँ मान लिअ कि नव कविता के वाद के अहाँ राखि दिलौ सामने, जखन कीर्ति नारायण मिश्र जी आ हुनकर संगी साथी सब, वीरेंद्र मल्लिक छलाह, रामलोचन ठाकुर छलाह, कतेको लोग छलाह, वो सब मिलकर जखन आखर कविता के पत्रिका के सामने आनलनि आ कहलनि जी ई भेल अकविता, कविता के विरुद्ध विद्रोह। हम सब की लिखे छी तऽ कविता नहीं लिखे छी, हम सब अकविता लिखे छी। अब एकरा हाँ तो नाम तो दऽ देलियै कवितावाद, ई एकटा कलाकृति भऽ गेलै। सवाल ई छै ई कोनो कृति भेलै कि ई कोनो फैशन भऽ गेलै। जखन फैशन भऽ जाइ छै तखन ई होइ छै जे एकटा समय के बाद में वो आउट ऑफ फैशन भऽ सकै छै। कोनो कृति कलाकृति, सचमुच के कलाकृति आउट ऑफ फैशन कहियो नहीं होइ छै। स्वरगंधा कखनो आउट ऑफ फैशन नहीं है, ई जानि लिअ। चित्रा कखनो आउट ऑफ फैशन नहीं हेतै, ई रहबे करतै। खट्टर कका आउट ऑफ फैशन नहीं भऽ जेतै। अहाँ के एकर बाद में, खट्टर कका के बाद में बहुत कका हेतै, उकरू कका हेतै, बहुत कका हेतै, लेकिन खट्टर कका कतौ नहीं जेता, गोनू झा ओतै रहता। तो ई इंपॉर्टेंट छै जे समथिंग विच इज फैशन हैज अ लिमिटेड लाइफ, समथिंग विच इज नॉट अ फैशन, विच इज ए प्योर वर्क ऑफ आर्ट, वो रहते। चाहे 1956-54 में बनल पत्थर पर पथेर पंचाली हो, एखनो देखब तऽ अहाँके ओहिना लागत। या कुरोसावा के ड्रीम्स हो, एखनो उस सपना के देखब तऽ अहाँके ओहने सुंदर लागत। जते समय जेते तते ओकर सौंदर्य और बढ़ल जेते, घटल नहीं जेते। पुरनका सिनेमा अहाँ लऽ के देखी, पुरनका गाना अहाँ लऽ के देखी, तऽ किछ किछ गाना अहाँके देखब एहन हेतै जे सर्वकालीन भऽ गेल छै। कोनो युग एहन नहीं हेतै जेमे ओ गाना अहाँके नीक नहीं लागत। कोनो कोनो जेनरेशन नहीं हेतै जे जेनरेशन के ओ गाना नीक नहीं लगतै। लेकिन किछ एहन छै जे कि समय निर्भर, काल निर्भर, फैशन निर्भर, जेनरेशन निर्भर से होइ छै। तऽ कलाकृति के ई एकटा समस्या कही कि गुण कही कि दोष कही, ई एकटा होइ छै। बायस एकटा लोग के भऽ सकै छै। एहि बायस के बहुत तरह के कारण होइ छै। कोनो कोनो बात सुनि के, कोनो कोनो कथानक पढ़ि के, कोनो कोनो फिल्म देख के, कोनो कोनो नाटक देख के हम कनैत रहै छी, हमरा कनाइ जाइ छै। लेकिन कोनो कोनो चीज एहन होइ छै जेकरा देख के हमर मन में तते प्रभाव विस्तार ओ नहीं करै छै। एकर एकटा बड़का कारण छै जे हमर जीवन में जे घटित भेल छै घटना सब, तकर जे बायस छै, ओहो बायस हमर देखे के नजरिया में, आर्ट एप्रिसिएशन के नजर में आबि जाइ छै। दरअसल हम बालक बालिका सबके कहै छलहुँ जे देखो जे तो सब जो जेबो आर इंटरव्यू दे ले एज एन आर्टिस्ट, एज एन अप्लाइड आर्ट पर्सन, स्पेशलिस्ट डिजाइनर, चाहे वो कोनो फिल्म कंपनी में जा रहल छो आर्ट डिजाइन के लेल, चाहे कोनो दोसर कोनो प्रोडक्ट कंपनी में जा रहल छो जतऽ वो सब लोगो से लेकर हर चीज के प्रोडक्ट डिजाइन के लेल तोरा यूज करता। ओ सवाल जे पूछतो, तोरा प्रश्न जे पूछतो इंटरव्यू में,
वो दूसरे तरह के हेते। वो पूछते जे व्हाट इज योर फेवरेट बुक, व्हाट इज द मूवी दैट यू हैव वॉच्ड लास्ट, द बेस्ट मूवी दैट यू थिंक यू वॉच्ड लास्ट। एहि तरह से कौन फुटबॉल टीम के खेल तोरा बेसी नीक लागे छौ, मोहन बगान की ईस्ट बंगाल की एसी मिलान, कि कौन तरह के टीम के नीक लागे छौ, कौन कौन प्लेयर तोहर रोल मॉडल छौ, कौन एक्टर जे छै से तोरा लागे छै जे एकटा असंभव प्रभावी एकटा एक्टर छै। वो एहि लेल पूछे छै जे तोहर परवरिश केहन भेल छौ, तोहर मेकअप ऑफ माइंड केहन छौ से बुझल है। किया तऽ तोहर जे आर्ट के स्पेशलिटी रहता से तो तू जो प्रोडक्ट अपन लऽ के जेबह, प्रोफाइल लऽ के बना के लऽ के जेबह, ओहिमे तऽ रहबे करते। यू वुड हैव गिवन हिम the digital copy of your all images, all your best ones, तऽ ओहि पर तऽ नहीं पूछते। तो सब पूछते केवल एहि चीज पर जानल है जे तोहर अपन हाउ डिड यू रेज योर सेल्फ। तऽ एप्रिसिएशन अहिना बनै छै। आ कला जे होइ छै से हमरा सबके जे डीपेस्ट इमोशन जते रहै छै, भीतर के जे डीपेस्ट इमोशन छै, ओ कतौ से निकलि के प्रकाशित भऽ के उद्भावित भऽ के एक कविता के माध्यम से, कथा के माध्यम से, या कोनो लेख के माध्यम से अबै छै। हाँ, विश्लेषक लेख, शोध परक लेख, गवेषक लेख से जे होइ छै से दोसर तरह के होइ छै। लेकिन जेकरा जेकरा हम रम्य रचना कहै छी, जाहिमे अपने पर अपन लोग हंसै छै, जेना बंकिम चंद्र लिखने छला कमला कांतेर दफ्तर, जे भांग पी के कमलाकांत अपने पर हंस रहल छै आ समाज के अलग अलग बात पर, समाज के अलग अलग कुरीति पर सेहो प्रकाश दऽ रहल छै। तो जे डीपेस्ट इमोशन सब हंसै छै भीतर में, तकरे प्रकाश तऽ होइ छै कला, कविता, फिल्म, थिएटर। तऽ से जरूरी छै जे तकर एप्रिसिएशन हम कोना करी। केओ कहै छै जे देखियौ हम तऽ ई अहाँक कविता हम बुझै नहि छी, अहाँ की लिखै छी नचिकेता जी, हमरा से तऽ किछुमे नहि बुझल, किछो नहि बुझल है हमरा। प्रश्न ई छै जे एकटा कविता लिखल है, भरिसक हमरा 50 राति जागे पड़ल। एकटा कविता लिखल है, भरिसक हमरा 1 साल धरि एकटा माया, एकटा मोह, एकटा विचार, एकटा विवरण, एकटा थॉट प्रोसेस के भीतर से जाय पड़ल, तखन भऽ सकै छै एकटा कविता निकलल है। तऽ अहाँ 5 मिनट 10 मिनट तक ओहि कविता पर खर्च करबै पाठक के रूप में आ बुझ जेबै सबटा, से नहीं भऽ सकै छै। तऽ ई हमरा बहुत इंटरेस्टिंग लागे, रोचक लागे, जे हम बहुत समय बहुत प्रख्यात कवि के साथ डिस्कस केने छी, हिंदी के, बंगला के, मैथिली के। तो सबके यह विचार छनि जे जते पाठक एखन धरि आयल आबि रहल छै, एखन नव जे पाठक सब आबि रहल छै, ताहिमे बहुत लोग बहुत शीघ्रता से सब किछु बुझऽ चाहे छै। दे वांट टू हैव अ क्विक फिक्स रिप्लाई, क्विक फिक्स एडहेसिव, जे हर चीज के एकटा हाजिर जवाबी एकटा उदाहरण। से एना तऽ साहित्य पढ़ल जाय नहि छै बाबू। अहाँ साहित्य पढ़ऽ चाहे छी तऽ जते खर्चा समय के, दिमाग के, सोच के, हृदय के, आवेग के ओकर लेखक कऽ रहल छथि, ततबे अहाँके भीतर सेहो जगबाक चाही। हाँ, यहाँ कहब जे से जगावे वाला लेख कोहन पावरफुल रचना हुए तहन न, से माने तैयार छी। जे पावरफुल रचना जो नहीं लागे अहाँके, तहन नहीं पढ़ू, अहाँ आगाँ नहीं बढ़ू। लेकिन कोनो रचना जखन बुझि रहल छी जाहिमे क्षमता छै, शक्ति छै, बुझऽ के प्रयास करऽ पड़त तकरा जानऽ ले, तखन अहाँके जेम्स जॉयस के यूलिसिस पढ़ऽ ले ओ प्रयास करबे कर। हाँ, करू, तखन अहाँके बुझऽ में आयत। आ एतबे
धन्यवाद, नमस्कार।